वेलकम टू माय न्यू ब्रांड वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। एक मर्तबा फिर बहुत ही कमाल की मालूमाती वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो मुकम्मल देखना ताकि कोई भी बात रह न जाए। आज हम बात करेंगे कि औरतों के 5 पसंदीदा हम बिस्तरी करने के अंदाज। इन 5 तरीकों से करेंगे तो औरत आपकी दीवानी हो जाएगी। बच्चे इस वीडियो से दूर रहें। नाजरीन, शरीयत मुतहरा ने बीवी के पूरे बदन से नफा उठाने की इजाजत दी है। अलबत्ता पिछले मकाम में सोबत करना बीवी से भी हराम है कि वो जिमा करने का महल और मकाम ही नहीं, इसलिए सोहबत अगले हिस्से में ही जायज है और इसके लिए जो भी तरीका इख्तियार किया जाए शरीयत में उसकी मुमानियत नहीं। अलबत्ता इशारतन 2 तरीके बेहतर मालूम होते हैं। लेकिन नाजरीन, मैं आज की वीडियो में आपको एक बहुत ही जबरदस्त मालूमात फराहम करने के लिए हाजिर हुआ हूँ ताकि आप इस मालूमात के जरिए अपनी जिनसी व जिस्मानी सलाहियतों में इजाफा करते हुए अपनी शरीक हयात को खुश कर सकें। क्योंकि औरत के साथ हम बिस्तरी करने के सैकड़ों तरीके हैं, लेकिन हर मर्द और औरत की अपनी एक पसंद होती है। कोई औरत लेटे हुए हम बिस्तरी करना पसंद करती है तो कोई बैठे हुए, कोई खड़े होकर पसंद करती है तो कोई घोड़ी बनकर। लेकिन बहुत से लोग इन सलाहियतों से अदम वाकफियत के तहत इस अमल को ठीक से सर अंजाम नहीं दे पाते, क्योंकि एक तो उनकी इस अमल से ला इल्मी और दूसरा तजर्बा ना होते हुए हम बिस्तरी करते वक्त ज्यादा पोजीशंस ना बनाना भी इस अमल में खलल डालता है। और ऐसे मर्दों को बहुत सी खवातीन पसंद नहीं करती और ना ही इस तरह नफ्स का दखूल औरत की शर्मगाह की गहराई तक होता है। हर औरत की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी जिनसी ख्वाहिश को मर्द का नफ्स गहराई तक लेते हुए पूरा करे। क्योंकि औरतें इन चीजों को बहुत पसंद करती हैं, तो हर मर्द को चाहिए कि वो अपनी जिनसी सूझबूझ को बढ़ाए। कोई शख्स भी जिनसी लज्जत के शऊर के साथ पैदा नहीं होता और ना ही एक रात अपने और अपनी शरीके हयात के बारे में जान सकता है, बल्कि वक्त गुजरने के साथ साथ अपनी सलाहियतों को बेहतर करते हुए दोनों आपस में प्यार मोहब्बत का रिश्ता कायम करते हुए इस अमल को पूरा करते हैं। ये सच है कि शरीयत ने औरत के साथ हर तरह से मुबाशरत करने की इजाजत दी है, लेकिन आगे के मकाम से और पिछली शर्मगाह में यानी दुबर में वती करना जायज नहीं, हराम है। और शरीयत इस बात की इजाजत ना देती है। और ना ही शरीयत ने हम बिस्तरी की तादाद को हदूदो कयूद में रखा है। मियाँ बीवी का जब जी चाहे वो एक दूसरे के साथ एक दूसरे के जज्बात की कदर करते हुए हम बिस्तरी के अमल को सर अंजाम दे सकते हैं। बहुत से मर्द ज्यादा इल्म ना होने के सबब औरत के जज्बात को मजरूह करते हुए फौरन उसे बरहना होकर उसकी शर्मगाह में नफ्स का दखूल करते हैं और समझते हैं कि उन्होंने अपनी शरीक हयात के हकूक ज़ौजियत अदा कर दिए, जबकि ये सरासर गलत है और ऐसा करने से औरत महरूमी का शिकार होती है। अब उसमें औरत की महरूमी, उससे प्यार मोहब्बत की बातें करना, उसकी जिनसी ख्वाहिशात को पूरा ना करना, उसकी लज्जत शहवत को अधूरा छोड़ना भी औरत की महरूमियों में शामिल हो जाता है, जिसको वो जहन पर सवार कर लेती है और ठीक से हम बिस्तरी के अमल को पूरा नहीं कर पाती, क्योंकि उसकी दरीना ख्वाहिश उसके जज्बात को मजरूह किए बगैर उसकी जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करना होता है। भूल जाओ सारे नुस्खे, ये तेल लगाओ बस। नफ्स छोटा है, पतला है, मोटाई कम है, नफ्स में ढीलापन है, नफ्स की रगे कमजोर हैं, टाइमिंग कम है और दखूल होती ही अंसाल हो जाता है। आप परेशान ना हो, हमारे पास हर्बल ऑयल है जो कि 100% देसी कुदरती जड़ी बूटियों से बना है। इंतहाई मुनासिब कीमत में आपके लिए तोहफा है। इस ऑयल के फायदे नफ्स की लंबाई में इजाफा करेगा, नफ्स को मोटा और ताकतवर बनाएगा, टाइमिंग में बहुत जबरदस्त इजाफा करेगा। इस ऑयल का रिजल्ट गारंटी। इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके फायदे मुस्तकिल होंगे। इसके इस्तेमाल से किसी किस्म का कोई भी नुकसान नहीं होगा। ये वाला ऑयल मंगवाने का तरीका सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें, हम 3 दिन में आपको डिलीवर कर देंगे। जहां आप चाहेंगे उधर ये ऑयल आ जाएगा। इस ऑयल का तरीका इस्तेमाल ये है कि आपने रात को सोने से 5 मिनट पहले इस तेल के 3 कतरे नफ्स पर लगा के इसको हल्की उंगली से मसाज करके सो जाना है। इसके बहुत फायदे हैं। शुक्रिया। नाजरीन, औरत का दिल रुई की तरह नरम होता है और उस नरम दिल के जज्बात भी बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। इसी तरह मर्दों के दिल में भी बहुत सी ख्वाहिशात और जज्बात होते हैं। वो चाहते हैं कि वो अपनी सोच, अपनी ख्वाहिशात की तकमील करते हुए अपनी लज्जत शहवत को पूरा करें
और औरतों को भी मुकम्मल वक्त देने के साथ साथ उनके भी जिनसी ख्वाहिश को पूरा करें। तो इसलिए हम बिस्तरी के अमल में हर मर्द की ख्वाहिश होती है कि वो औरत के कपड़े उतार कर उसके जिस्म के साथ खूब खेले। अक्सर मर्द हम बिस्तरी के असूलों से आगाह ना होते हुए औरत को खुश करने का हुनर नहीं जानते, जो मर्द की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। इसलिए नाजरीन, मेरी आज की वीडियो का उन्वान जिनसी अमल के खूबसूरत तरीके। जिनसी अमल के लिए आप कोई भी तरीका इख्तियार करें, इस बात का ध्यान रखें कि इसमें आपको आसानी हो और खुशी हासिल हो, क्योंकि जिनसी अमल का मकसद मुसर्रत और शादमानी के अलावा और कुछ नहीं। अगर आप इस अमल में कोई ऐसा तरीका इख्तियार करेंगे या ऐसा तरीका इस्तेमाल करेंगे जिसमें दोनों के जिस्म बोझल हो जाएं, बजाय राहत के दर्द महसूस करने लगें, तो जान लीजिए कि आपने फरीज़ा ज़ौजियत को खुद ही अपने लिए बाइसे तकलीफ बना लिया है। वरना कुदरत ने इसमें मर्द की सख्ती और औरत की नरमी के माद एक ऐसा इम्तजाज कायम कर दिया है कि उनके मिलाप में सिवाय निशात अंगेज और लुत्फ आमेज अमल के कोई और बात का तसव्वुर मौजूद ही नहीं। बाज लोग औरत पर अपना रोब कायम करने, अपनी मर्दानगी कायम करने के लिए जिनसी अमल के दौरान सख्त रवैया अपनाते हैं और फख्र महसूस करते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि इस तरह से मुबाशरत के सही लुत्फ से वो महरूम रह जाते हैं और कुदरत ने जिनसी अमल में लज्जत के खजाने छुपा रखे हैं। वो उनकी हकीकत से नावाकिफ होते हैं। औरत और मर्द का बराबर का हिस्सा है। एक दूसरे के लिए यकसानियत, एक दूसरे से तबादला ख्याल, तबादला मोहब्बत और प्यार इतना ही लाजमी है जितना कि खुद जिनसी अमल। अगर आप इस हकीकत को नजरअंदाज करेंगे और आप जिनसी मुबाशरत से पहले औरत को अपने प्यार और मोहब्बत के जरिए उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों का मसाज करके उसे जिनसी अमल के लिए बेचैन नहीं करेंगे, तो ना आप जिनसी अमल से सही तौर पर मजा ले सकेंगे और ना ही औरत मुतमईन होगी। ये बात याद रखिए कि जिनसी अमल में जब औरत मुतमईन नहीं होती तो वो नफरत का इजहार करने में ज्यादा देर नहीं लगाती। इसलिए औरत की खुशनुदी को आपको हर हाल में मुकद्दम रखना होगा और उसको अहमियत देनी होगी। नाजरीन, जो आदमी नफ्स की ख्वाहिश पूरी करता है उसका दिल सख्त हो जाता है, सिवाय हम बिस्तरी के, कि ये दिल को साफ करता है। और इसलिए अंबियाए कराम ने किया है, दौरान मुबाशरत अगर मर्द का इनजाल जल्द हो जाता हो तो उसे चाहिए कि चने ज्यादा खाया करे। मुबाशरत के दौरान मर्द का अजू ढीला हो जाता हो तो उसे चाहिए कि मुबाशरत से पहले कुछ देर सो जाया करे, यानी कि नींद पूरी करके मुबाशरत किया करें। नाजरीन, पहले हम बात करते हैं कि शरई तकाजा पूरा करने से पहले, यानी हम बिस्तरी से पहले क्या करना जरूरी है। समझदारी का तकाजा यही है कि औरत को चाहिए कि दो अलग अलग मगर साफ कपड़े अपने पास रखे। जब उसका शोहर मुजामत से फारिग हो जाए तो एक कपड़ा उसे दे जिससे वो अपनी सफाई करे और दूसरे कपड़े से औरत अपनी सफाई करे। अगर उनके पहने हुए कपड़ों में जनाबत का कोई असर ना पहुंचा हो तो वो उन कपड़ों में भी नमाज पढ़ सकते हैं। नाजरीन, इस्लाम ने तहारत और सफाई के निजाम को जितनी अहमियत दी है शायद किसी मजहब ने ना दी हो। इस तहारत के निजाम को बरकरार रखने के लिए बवक्ते जिमा अज़ुए खास की सफाई के लिए अलहदा कपड़े का इंतजाम मौजूद हो। वो इसलिए कि अगर किसी और कपड़े से सफाई की गई तो खतरा है कि वो गंदगी से आलूदा हो और जरासीमी छूत अजू को लगकर गंदगी और आलूदगी का बाइस ना बने। अगर अजू को साफ ना किया गया तो गलाजत अजू पर लगी रहेगी, क्योंकि इसमें कुछ खास रतूबत होती है जो कुछ अरसे तक अजू पर चिमटी रहें तो एलर्जी का बाइस बन सकती हैं। दूसरी मर्तबा हम बिस्तरी करने के लिए जरूरी है कि अजू को बिल्कुल साफ किया जाए। दोबारा हम बिस्तरी करना मकसूद हो तो अजूए खास को धो लिया जाए। मुख्तलिफ अतबा का कहना है कि ऐसा करने से अजू में तवानाई आती है और अज सर नो चुस्ती पैदा होती है। दरअसल हम बिस्तरी से कबल अजू मखसूस में सख्ती ना होना इस बात की अलामत है कि अजू मखसूस में रवानगी खून तो है, लेकिन सिर्फ उसकी तंदुरुस्ती बरकरार रखने के लिए। लेकिन जब हम बिस्तरी का ख्याल पैदा होता है तो खून बकसरत अजू मखसूस की शरियानों में फैलकर उसे फैला देता है और सख्त कर देता है,
चूंकि रवानगी खून की ज्यादती की वजह से अज़ू मखसूस की हरारत बढ़ जाती है और बढ़ी हुई हरारत मनी को पतला कर देती है, इसलिए एक हम बिस्तरी के कुछ वक्फे के बाद अज़ू को धो लिया जाए तो हरारत मुतदिल हो जाती है और सूरत इनजाल नहीं होगी, वक्फा बढ़ेगा और लज्जत भी बरकरार रहेगी। अगर हम बिस्तरी के वक्त पेशाब का शदीद तकाजा ना हो तो खामखा पेशाब ना करें, वरना अज़ू का इंतशार जल्द खत्म हो जाएगा। नाजरीन, अब आपको हम बिस्तरी के ऐसे 5 तरीके बताते हैं कि जो बहुत सी औरतें पसंद भी करती हैं और ख्वाहिश करती हैं कि उनका खामंद उनके साथ इस तरह से हम बिस्तरी करे। नंबर 1, मर्द को चाहिए कि हम बिस्तरी की शुरुआत चाहे तो बाहों में लेकर करे, चाहे तो सीना दबा कर करे, या चाहे तो होंठों को चूम कर या चूस कर करे। पहले चंद मिनट कपड़ों समेत जिस्म पर हाथ फेरना, सीना दबाना, छेड़छाड़ करना और ये सारा अमल हंसी मजाक हल्के फुल्के जहन के साथ होना चाहिए। फिर औरत की कमीज को उतरने का अमल शुरू होता है, जो कि मर्द के लिए इंतहाई सहर अंगेज होता है। औरत का जिस्म लिबास से आजाद होते ही मर्द पर पसंदीदगी तारी होना शुरू हो जाती है। इसके जिनसी तसव्वुरात अंगड़ाइयां लेना शुरू कर देते हैं। जैसे ही मर्द अपने होंठ औरत के होंठ पर रखकर चूसना शुरू कर देता है, औरत भी उस वक्त संजीदा होती चली जाती है। दरअसल ये हम बिस्तरी में दाखिल होने का पहला अमल होता है और यहीं से हम बिस्तरी की असल शुरुआत होती है। नंबर 2, उसके बाद किसिंग का मरहला आता है कि इस दौरान एक दूसरे की जुबान भी चूसना एक पुरजोश अमल होता है, जिससे जिनसी जज्बात एकदम परवान चढ़ते हैं और इस अमल से दोनों के जिनसी जज्बात कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। इस तरह गर्दन चूमना, अपने होंठों से गर्दन पर जुबान फेरना औरत को बहुत पुरजोश कर देता है। दुनिया की कोई औरत अपनी गर्दन और कानों पर मर्द के होंठों या जुबान की रवानगी बर्दाश्त नहीं कर पाती। फिर पिस्तान चूसना, मर्द औरत के पिस्तान देखकर पागल हो जाता है। औरत के पिस्तानों पर जुबान फेरना, उनके निपल्स को सहलाना, उनको दबाना, औरत के जिस्म की सारी रगों को खोलकर उनमें खून की गर्दिश बढ़ा देता है। अगला लम्हा उसकी छातियों को चूमने का, उनको चूसने और जुबान फेरने का है। औरत को शर्मगाह के अलावा सबसे ज्यादा जिस चीज से सुकून मिलता है वो है पिस्तानों को चुसवाना। औरत को पिस्तान चुसवाने में उसे बेहद मजा मिलता है। बाज खवातीन को पिस्तान चुसवाने के दौरान आर्गिज्म तक पहुंच जाती हैं। औरत के पिस्तानों को नरमी से दबाएं और नरमी के साथ प्यार के साथ उनको चूसें, जितना चूस सकते हैं चूसें। निपल के गिर्द दार सड़कों को चूमना, उन पर जुबान फेरना औरत को करंटी झटके लगवा देता है। निपल्स को हल्का सा दांत से काटें, फिर होंठों और जुबान से मसाज करें। इस अमल के वक्त औरत की लज्जत भरी सिसकारियां आपकी जिनसी हिजान को आसमान पर ले जाएंगी। मर्द इस वक्त अपने कंट्रोल को खो देता है, उसका दिल करता है अब बस डाल दूं। फिर मर्द को चाहिए कि वो मुख्तलिफ पोजीशन बनाकर औरत के साथ दखूल के अमल का आगाज करें। नंबर 3, औरत का मर्द के ऊपर आकर हम बिस्तरी करना। हम बिस्तरी का तीसरा तरीका जिन्हें औरतें बहुत ज्यादा पसंद करती हैं वो ये है कि मर्द सीधा पीठ के बल नीचे लेट जाता है और औरत मर्द के ऊपर बैठकर अपने अंदर नफ्स डालकर हम बिस्तरी करती है। इस पोजीशन में औरत ऊपर नीचे हरकत करती है, अपनी मर्जी के मुताबिक हम बिस्तरी का दौरानिया कम और ज्यादा करती है। इसके अलावा औरत इस पोजीशन को बहुत ज्यादा पसंद भी इस वजह से करती है कि मर्द हम बिस्तरी के दौरान औरत के काबू में होता है और इस तरीके में हमल होने की तवक्का बहुत कम होती है। नंबर 4, घोड़ी बनकर हम बिस्तरी करना। हम बिस्तरी का चौथा तरीका जिन्हें औरतें बहुत ज्यादा पसंद करती हैं वो है औरत का घोड़ी बन जाना। इस पोजीशन में औरत उल्टा घुटनों के बल घोड़ी बन जाती है और मर्द घुटनों के बल बैठकर खड़े होकर औरत की शर्मगाह में पीछे के रास्ते से अपना नफ्स अंदर की शर्मगाह में डालता है और हम बिस्तरी करता रहता है। इस पोजीशन में औरतों को दर्द भी होता है, लेकिन इसमें मर्द के नफ्स का दखूल पूरा का पूरा होता है, लेकिन इसमें लज्जत और सुकून भी इतना ज्यादा होता है कि औरत सारे दर्द भूल जाती है। नंबर 5, औरत का नीचे और मर्द का ऊपर होना। हम बिस्तरी का पांचवा तरीका जिन्हें औरतें बहुत ज्यादा पसंद करती हैं और इस पोजीशन को इस्लाम में भी बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है वो ये है कि औरत अपनी टांगें खोलकर कमर के बल नीचे लेट जाती है और मर्द उसके ऊपर आकर घुटनों के बल बैठ जाता है और औरत की शर्मगाह में नफ्स डालकर हम बिस्तरी करता है।
औरत इस पोजीशन को इसलिए बहुत ज्यादा पसंद करती है क्योंकि इससे मर्द और औरत की शर्मगाह एक दूसरे के आमने सामने आती हैं। इस तरीके में नफ्स का दखूल भी आसानी से होता है। इसके अलावा इस पोजीशन से औरत जल्दी हामला भी हो जाती है। ये थी नाजरीन हमारी आज की वीडियो कि जिसमें आपको हम बिस्तरी के खास तरीकों के बारे में बताया गया है और ऐसी पोजीशंस जिनको औरतें बहुत ज्यादा पसंद करती हैं उनके बारे में भी बताया गया है और औरत के जज्बात को मजरूह किए बगैर उसके जज्बात की कदर करते हुए उसके साथ हम बिस्तरी के अमल को किस तरह करना चाहिए कि जिससे वो मजा, सुकून और राहत हासिल करती है और मर्द से खुश भी होती है। उम्मीद करता हूं मेरी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मजीद इस तरह की मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।